जय हिंद यारो, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अपडेट्स बाय आनंद सर में। जहां आज हम जानेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से, जहां हमने पढ़ा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कुछ अलग ही मायने हमने पढ़े कि कहां पे ये यूज हो सकता है। इसके बहुत यूजफुल इफेक्ट्स भी हमने देखे, लेकिन बहुत ही सारे हमने ऐसा भी देखा कि जो हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है, हम उसका कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक स्पेशल तरीके का डिवाइस है जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, जो लगभग सबके घरों में यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। आज हम फ्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज ये एक ऐसा डिवाइस है, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आराम से लिख दूंगा मैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा समझिए कि यहां पे देखिए, यहां पे दो वायर कनेक्टेड है, ये वायर इधर आ रहा है। तो यहां पे बीच में मैंने ये जो कुछ डिवाइस लगा दी, ये जो डिवाइस है, इस डस्टर को कुछ देर के लिए डिवाइस समझ लीजिए कि एक ऐसा डिवाइस लगाया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है, इतना भी लो नहीं कि जरा सा भी करंट ज्यादा होता है ये पिघल जाता है। हाँ, उतना कि जो भी करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, जितना हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं कुल मिला के जितना करंट यूज कर रहे हैं, उससे लगभग 0.5-0.6 एम्पियर ज्यादा करंट, ठीक है, ज्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो कर जाए, इसके अंदर से फ्लो कर जाए। अगर इससे ज्यादा सोच के देखिए, आपके घर में अगर 6 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर करंट यूज होता है और अचानक से आपके घर में 20 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है, अब्रप्टली करंट इंक्रीज हो गया, तो होगा क्या? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घरों में हैं, वो सारे के सारे अप्लायंस ऐसे के ऐसे धरे रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही धरे रह जाएंगे, ठीक, खत्म हो जाएगा सब। लेकिन अगर आपने फ्यूज का यूज किया है, देखो कितना बढ़िया बन रहा है ना, फ्यूज का यूज किया है तो क्या होता क्या है, ये जैसे ही करंट ज्यादा होगा, क्योंकि हमने इसे सेट किया, जैसे 16 एम्पियर का करंट हमारे घर में यूज हो जाता है, तो हमने जो फ्यूज लगाया है ये लगा दिया 16.5 एम्पियर। ठीक है, 16.5 एम्पियर का लगा दिया। तो जैसे ही 16.5 एम्पियर से ज्यादा करंट आता है तो ये फ्यूज जो है पिघल जाता है तो कनेक्शन ब्रेक हो गया तो ये आगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इससे आपके सारे के सारे अप्लायंसेस बचे रह जाएंगे। अब जरा लिख लीजिए, इट इज द सेफ्टी डिवाइस made up of thin strip or wire whenever heavy amount of current flow is there in the circuit, it melts and opens the circuit and stops पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई को रोक देता है। ठीक है, वही बात लिखी मैंने, इट इज द सेफ्टी डिवाइस मेड अप ऑफ थिन स्ट्रिप और वायर व्हेनेवर हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इज देयर इन द सर्किट, इट मेल्ट्स एंड ओपन्स द सर्किट एंड स्टॉप्स पावर सप्लाई। एक बार जरा सर्किट डायग्राम में देख लीजिए, ये मान के चलिए कि ये है फ्यूज, ये फ्यूज है, और यहां पे हमने दिया हुआ है कोई रजिस्टर, यानी इसे मान के चलते लोड है,
ये कोई भी सामान हो सकता है आपके घर में, ठीक है। अब यहां से पावर सप्लाई आ रही है, ठीक, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक, ऐसा समझ के चलिए ऐसे जुड़ा हुआ है। जब यहां से ऑन कर दिया गया, ये तो लगा ही रखा है तो ऑन ही है, ठीक है। होगा क्या, अचानक से मान के चलिए यहां से अगर ज्यादा सप्लाई आ जाती है, ठीक है, ज्यादा सप्लाई आ जाती है तो होगा क्या, ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की, क्या नोटिस नहीं की, कि ये यहां ना लगा के मुझे यहां लगाना चाहिए, यहां लगाना चाहिए, ठीक है। यहां पे लगा दिया हमने लोड। अब होगा कि जो करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट यहां ज्यादा हुआ, मान के चलिए लोड पे लिखा हुआ है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट ही ये झेल सकता है। यहां मान के चलिए 7 एम्पियर का करंट आ गया, इसका मतलब आपका ये अप्लायंसेस तो खराब हो जाएगा ना। इसका मतलब फ्यूज का चयन मुझे ऐसे करना है, ऐसे फिक्स करना है कि जैसे ही 6 एम्पियर से ज्यादा का करंट आए तो कनेक्शन बंद हो जाए भाई, ठीक है। मान के चलिए मैंने ऐसा कुछ वायर लिया है जिसमें 6.3 एम्पियर तक का करंट आ सकता है, जाने देता है, पास होने देता है, लेकिन जैसे ही 6.3 एम्पियर से ज्यादा का करंट आएगा ये फ्यूज क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ही ब्रेक कर जाएगा, आप देख रहे हैं ब्रेक कर गया है, तो आगे यहाँ पे करंट की सप्लाई रुक जाएगी, यानी पावर सप्लाई रुक गई है। अब ये अप्लायंसेस आपका बचा रह गया है। तो आजकल घरों में या फैक्ट्रीज में इनका बहुत ही ज्यादा रोल होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक। तो वहां पे कई बार ऐसा होता है करंट सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो वहां पे फैक्ट्री में जान माल का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। और एमसीबी, इनके जो अलग अलग वेरिएंट्स अब आ गए हैं फ्यूज की तरह के, स्मार्ट थोड़ा वेरिएंट आ गए हैं, जिसको हम एमसीबी, मेन सर्किट या करंट ब्रेकर बोल देते हैं, एमसीबी। तो फ्यूज का यूज भी अपनी जगह एकदम अलग ही चीज है, ये सेफ रखता है चीजों को। घर में भी बहुत से लोग फ्यूज लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। फ्यूज को क्या किया जाता है, हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं, हमेशा सीरीज, ठीक है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है। अब्रप्टली अगर करंट बढ़ जाता है आपके घर में या किसी फैक्ट्री में कहीं भी, तो तुरंत ये वायर जो है पिघल जाता है, ठीक है। ज्यादातर जैसे हम बात करें, ज्यादातर जो फ्यूज लगाए जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, पोल्स पे या फिर ट्रांसफार्मर में जो फ्यूज लगाए जाते हैं, निक्रोम वायर का यूज किया जाता है, निक्रोम वायर का यूज किया जाता है, जो कि निकल, क्रोमियम, इन सबको मिला के बनाया जाता है। ये एलॉय है, ठीक है, ये एलॉय है, ठीक है, निक्रोम। इसका यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में फ्यूज लगाने के लिए। जैसे आप देखते होंगे पतला सा तार एक लगा दिया जाता है, वो निक्रोम वायर होता है, ठीक है। तो घर में भी ऐसे, जब ये ऐसे आपने देखा होगा अपने घर में या फैक्ट्री में, कभी बाहर, जब बाहर से बिजली आती है पोल से आपके घर में, तो सबसे पहले पोर्सिलिन का एक बॉक्स लगा होता है, उसके अंदर एक पतला सा वायर रहता है, इसके अंदर आके कनेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद ही आगे कनेक्शन घर में जाता है। मान लीजिए पोल से आ रहा है और ये आपके घर में जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद ही आपके घर में जाता है। अगर यहाँ करंट इंक्रीज कर जाता है तो ये वायर जो है ब्रेक कर जाता है, तो करंट सप्लाई वैसे ही रुक जाती है, आपके सारे के सारे अप्लायंसेस बचे के बचे रह जाते हैं। तो हमें इसका चयन कैसे करना है, कैसे चूज करें कि कौन सा वायर लगाएंगे। ज्यादातर देखो कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम वायर लगा देते हैं या कॉपर वायर लगा देते हैं। तो जितना पतला वायर आप लेंगे, ठीक है, जितना पतला वायर आप लेंगे, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। आपने पढ़ी तो लिया होगा, है ना, पढ़ लिया ना सबने। तो जितना पतला वायर लेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब हीट ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है, हीट ज्यादा डेवलप होगी, जल्दी पिघलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा उससे मोटा वायर लिया जाता है। यानी जो स्ट्रिप होती है वायर्स की, उसमें से 2 स्ट्रिप या फिर 1 स्ट्रिप लगा दी जाती है, जिससे होगा क्या, करंट ज्यादा होगा, पिघल जाएगा आराम से। अगर मोटा स्ट्रिप लगा दिया तो होगा क्या, तो करंट जितना आ रहा है उतना ही चला जा रहा है भाई साहब, फिर आपका फ्यूज लगाने कोई फायदा नहीं हुआ। यानी आपने रखना क्या है, यहाँ पे ऐसा मटेरियल लगाना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, लो होना चाहिए,
मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, बहुत ही कम भी ना हो कि करंट इतना आ जाए कि उतना भी करंट नहीं संभाल पा रहा है जितना करंट आना चाहिए, ठीक है। उतना होना चाहिए कि करंट आसानी से पास हो जाए और ये पिघले ना, और कभी ज्यादा करंट आ जाए तो पिघल जाए, ताकि कनेक्शन ब्रेक हो जाए। मान के चलिए कि आपके घर में आयरन है, आयरन इस पे लिखा हुआ है ये 1000 वाट का आयरन है, ठीक है, 1000 वाट का आयरन है, और जो है आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं, जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 220 वोल्टेज, ठीक है। तो आपने क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ये होता है P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है, पावर इक्वल्स टू वी आई। तो यहां से V आपने I निकालना है, तो ये हो जाएगा 1000 वाट बटे 220 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 50। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे ये तकरीबन आएगा 4.5 एम्पियर के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपने फ्यूज लगाना है, फ्यूज लगाना है वो तकरीबन आप 5 एम्पियर का फ्यूज लगाइए, ठीक है, तकरीबन आप 5 एम्पियर का फ्यूज लगाइए, क्योंकि इससे कम का अगर फ्यूज लगाते हैं तो आपका आयरन ही 4.5 एम्पियर का करंट ले रहा है, 4.5 एम्पियर का करंट ले रहा है। अगर इससे कम का लगाएंगे तो बार बार क्या होगा, फ्यूज वार पिघलता रहेगा और करंट ब्रेक होता रहेगा। तो यानी 5 एम्पियर का करंट अगर आप लगाते हैं तो आपको एक सेफ्टी मिल जाएगी, आपको एक सेफ्टी मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपके घर के अप्लायंसेस एकदम बचे के बचे रह जाएंगे। ये मैंने बताया कि फ्यूज आपको कैसे चूज करना होता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।